हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर की कचौड़ी की रेसिपी। वैसे तो आपने बहुत तरीके से बनाई होगी मटर की कचौड़ी और खाई भी होगी, दूसरों को भी खिलाई होगी, लेकिन आज मैं जिस तरीके से मटर की कचौड़ी बनाऊंगी ना, उसको बनाने का तरीका आपने पहले कभी ना ही देखा होगा, ना ही इस तरीके से बना के खाया होगा। एकदम नया तरीका है और इससे कचौड़ियों का जो स्वाद है वो दो तरीके से आपको आएगा। बहुत ही मज़ेदार कचौड़ियाँ खस्ता बन के तैयार होंगी और इन कचौड़ियों को आप एक बार खा लेंगे तो जब भी कचौड़ियाँ बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड, मटर का सीजन चल रहा है, एक बार इस तरीके से कचौड़ी बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है मटर। तो यहाँ पे मटर को मैंने छील के इस तरह से दाना निकाल लिया है। जो कटोरी में मैंने इस तरह से मेजरमेंट के लिए लिया है 1 कटोरी, और अगर वेट में बताऊँ तो ये मटर हमारा दाने के हिसाब से 100 ग्राम हमारा दाना है मटर का। अगर आप पूरी मटर लेंगे तो आपको आधा किलो मटर में इतना दाना आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्रेश वाली मटर का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश ना हो। मटर को छीलने के बाद अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी को आपको सुखा लेना है। पानी नहीं लगा होना चाहिए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है एक चॉपर, जो आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे सबसे छोटा ना मिक्सी का जार का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मटर को ट्रांसफर कर देंगे इसके अंदर, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो यहाँ पे हरा धनिया को आपको डंठल के साथ डालना है और इस तरह से तोड़ कर डालना है। हरा धनिया को भी अच्छे से वॉश करके बिल्कुल पानी को ड्राई कर लीजिए तब डालिए। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसमें ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से आप दरदरा पीसेंगे तो इसके जो चंक्स है वो बहुत ही अच्छे से नाश्ते में आएंगे और आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, इस तरह से मैंने इसको दरदरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने बारीक नहीं किया है। तो अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो आप इसको पल्स मोड में पीसिएगा, मिक्सी को रोक रोक के इस तरह से दरदरा सा इसको पीस लीजिएगा। तो इस तरह से जब पीसेंगे चॉपर में हल्का सा चॉप करेंगे तो क्या होगा कि ये पानी नहीं छोड़ेगा। मिक्सी में अगर आप करेंगे ज़्यादा पीस देंगे तो वो पानी छोड़ देगा, फिर आपको बनाने में दिक्कत होगी। अब इसको हम रखेंगे साइड में, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम ले लेंगे एक दूसरा बर्तन। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन ले लीजिए और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। कोई भी मैदा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेट ने मैंने 250 ग्राम लिया है गेहूं का आटा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आटे की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कटोरी के हिसाब से लेंगे तो 1 बड़ी कटोरी लिया है, छोटी कटोरी लेंगे तो 2 कटोरी लग जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हथेली में लेके मसल कर डालिएगा, इससे जो अजवाइन का टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी अच्छा सा कलर आ जाए, इसके लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ज़रा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/4 चम्मच। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपना डाल देंगे मटर। तो यहाँ पे हमें मटर को ऐड कर देना है सारा का सारा। और अब इसके बाद मटर ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो चटपटा बने। और इसमें कोई भी मसाले हम नहीं डालेंगे, सिर्फ चाट मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अब इसमें हम ओवन के लिए डालेंगे ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालूंगी, सिर्फ 1 चम्मच डालना है। तो चलिए डालते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इससे जो हमारी कचौड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता और करारी बनेंगी। अब सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, पहले इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। और मिलाने के बाद इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर ये मुट्ठी बांधने पे इस तरह से बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर आपको नहीं बंध रहा है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर और डालना है।
घी या मोयन में जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं ऑयल। अब यहाँ पे हम ले लेंगे पानी, रूम टेम्परेचर का, ना ठंडा ना गर्म, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मटर को मैंने इस तरह से डाला है उसके जो चंक्स है वो नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और कचौड़ियों का जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना कर देंगे। तो यहाँ पे जो आटा हमें लगाना है वो सेमी सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे डियर, बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं ऐड करना है। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका आटा लगा लिया है। इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में पूरा पानी इस्तेमाल हो गया, सिर्फ 2 चम्मच छोटा वाला पानी बच गया है, बस इतना पानी आपको भी लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो आटा है हमारा ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब आटा हमारा ऊपर से ड्राई ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और इसको अच्छे से इस तरह से हम ऑयल से ग्रीस करके कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं। तो नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का झंझट नहीं करना है, हमको इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है। तब तक हम दूसरा काम करेंगे जब तक ये रेस्ट पे है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड आप हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि मैं आपको थैंक बोल सकूँ। तो चलिए चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। बर्तन को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से हमें गर्म होने देना है, जब तक ऑयल हमारा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे सौंफ। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर 1 इंच के अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब ये चटक जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्रीन चिली को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से मसाले। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग हमें ज़रूर डालनी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो। आपको इसके अंदर 1 चम्मच बड़ा वाला भर के बेसन डालना है। बेसन डालने से क्या होगा, जो हमारा आलू है उसकी जितनी भी मॉइस्चर होगा बेसन अपने अंदर ले लेगा। बेसन को हमें धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे 2 छोटा चम्मच लिया है, बड़ा चम्मच लेंगे तो 1 चम्मच आपको लग जाएगा। बेसन को बहुत ही अच्छे से भून लिया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक को आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। और नमक डाल के वापस से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है आलू। आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है और अब हम आलू को ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रेट करेंगे तो आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ पे मेरे छोटे छोटे आलू थे तो मैं 4 आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका बड़ा आलू है तो आप सिर्फ 2 आलू लीजिएगा। तो आलू को ठंडा करके ही ग्रेट कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, चारों आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम इसको मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसन डालने की वजह से आलू का जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक मसालों के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ। आप इसमें अपने मन मुताबिक मसाले ऐड कर सकते हैं, जो मसाले आपको पसंद हो आप और ऐड कर सकते हैं डियर। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है मसालों को भुनने की और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया
तो फ्रेंड हरा धनिया मैं ले गई, मैंने फ्रिज खोल के देखा तो हरा धनिया खत्म हो गया है। तो मैं अब इसकी जगह पे कसूरी मेथी को डालूंगी। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया डालिए, नहीं है तो मेरी तरह कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बस चौथाई चम्मच। और ये दोनों चीज़ें आपको लास्ट में डालनी है। अगर आप गरम मसाला पहले डालते तो उसके टेस्ट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, निकल के नहीं आएगा टेस्ट। और दूसरी बात, उसका जो टेस्ट है वो मसाले को काला कर देगा। इसीलिए आपको लास्ट स्टेज पे डालना है दोनों चीज़ें। और 10 से 15 सेकंड इस तरह से मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा और इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे डियर। आलू को मैंने देखिए यहाँ पे अच्छे से छीलने के बाद वॉश कर लिया है। अब इस आलू की हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम आलू को पहले इस तरह से कट कर लेंगे। जैसे मैं कट कर रही हूँ उसी तरीके से आपको कट करना है। तो फ्रेंड इस रेसिपी को हम इंस्टेंट बना रहे हैं, इसलिए हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है। तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे, उबले आलू ना हो, तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आलू को उबालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह से हम इसको पतला पतला सा कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, कम बजट में कम मेहनत में बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। और आप इसे एक बार गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर लेंगे तो आप इसे बार बार बना के खाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ 2 आलू चाहिए। अगर आपका बड़ा आलू है तो आपको सिर्फ 1 लगेगा। आलू को हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कट करना है, इस तरह से थोड़ा सा पतला पतला कट करना है। देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आप 4 आलू के साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आलू नहीं खाते तो आप इसकी जगह पे सोया बड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, क्यूब्स में। अब हम आलू को बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखेंगे, हम इसको तुरंत ही पानी में डाल देंगे, क्योंकि आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है जिससे आलू तुरंत ही काले पड़ने लगते हैं। और जब भी हमें कोई भी नाश्ता आलू का बनाना है तो उसको अच्छे से वॉश करके ही बनाना है, ताकि इसका जो सारा स्टार्च है वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप नॉर्मल पानी में धुल लें, तो आप इसको 2 पानी वॉश कीजिएगा। ठंडे पानी में धुल लें तो 1 पानी में काम चल जाएगा, क्योंकि वार्म वाटर जो होता है, सॉरी चिल वाटर जो होता है, उसमें स्टार्च फटाफट निकल जाता है। और जो हल्का सा नॉर्मल पानी होता है उसमें 2 बार में आपका स्टार्च निकलेगा। इन पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको आप पौधों में डाल दीजिएगा, सही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे अब हम इसको फटाफट यूज करेंगे। कैसे, उसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेके आएंगे, फिर आगे का काम करेंगे डियर। देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है प्याज। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से प्याज को हल्का हल्का सा मोटा मोटा कट करके लिया है। प्याज डालने से इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी स्वीटनेस आएगी नाश्ते में, जो नाश्ते के जो टेस्ट को बढ़ा देगी। तो अगर आप प्याज नहीं खाते स्किप कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा क्रंच आएगा नाश्ते में। तो मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट करके डाल दिया है। तो देखिए प्याज हमारी बातों ही बातों में कट गई है। तो यहाँ पे अगर आपकी बड़ी प्याज है तो आप आधी लेना, मीडियम साइज की है तो आप पूरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ग्रीन चिली थी जिसको मैंने कट करके रखा था, अब इस स्टेज पे हम इसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम अपने आलू को डालेंगे। यहाँ पे आलू को वॉश करके आप ले रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। पानी को अच्छे से निचोड़ कर ही जार के अंदर इस तरह से ट्रांसफर कीजिए आलू को, क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है, प्याज में खुद का पानी होता है। तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब इसको कवर करके हम बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्याज और आलू में खुद का मॉइस्चर होता है और उसी के मॉइस्चर के साथ ये बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। इस तरह से मैंने इसको हल्का सा दरदरा पीसा है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं बनाया है। इस तरह से आपको इसका पेस्ट बनाना है डियर, जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम बिल्कुल भी जार से निकालेंगे नहीं, हम इसको ऐसे का ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई लिया, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून तक हम ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल हमारा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम आगे का काम करेंगे डियर। तो ऑयल हमारा देखिए गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन, जो पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। अजवाइन को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेना है, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। जब अजवाइन चटक जाएगी तब अपना ये पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें पेस्ट को डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पकाना है।
तो यहाँ पे देखिए आलू का जो स्टार्च होता है वो अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो ये मिश्रण है बिल्कुल अच्छे से पकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और बिल्कुल अच्छे से ये पक जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए, ताकि एक बार जब बर्तन गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर हमें डाल देना है 1 चम्मच सरसों का तेल। तो मैं इस रेसिपी को सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड नहीं बना सकते, आपकी अपनी इच्छा है। तो सरसों के तेल को बिल्कुल अच्छे से हीट करना जरूरी है, ताकि जो इसका कड़वापन है वो निकल जाए। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो मैं इसको सरसों के तेल में बनाऊंगी। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन और इसको हम चटकने देंगे। फिर इसके बाद डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच सौंफ। तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तीनों को हमें चटका लेना है। जब ये तीनों चटक जाएगी तब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी नहीं ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे हींग। तो इस रेसिपी में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हींग को भी 10 से 15 सेकंड चटका लिया। तड़के को बिल्कुल भी जलने नहीं देंगे। अब इस स्टेज पे हम इसके अपने अंदर आलू वाला पेस्ट ऐड कर देंगे सारा का सारा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर ये पक जाएगा और इस तरह से हमारा ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये पकेगा नहीं तब तक हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पे जब इस तरह से ये बिल्कुल गाढ़ा होने लगे और बर्तन छोड़ने लगे, इस तरह से सिमटने लगे, इस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, चलिए बता देते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम नमक। तो नमक हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। तो कुटी हुई लाल मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, तो इसीलिए हम कुटी वाली थोड़ी सी डालेंगे। फिर इसके बाद नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर या खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाट मसाला हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 चम्मच ही डालना है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ इस रेसिपी को हम बना रहे हैं, जो खाने में जितनी ज़्यादा मज़ेदार है, बनाने में उससे ज़्यादा आसान है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया, इस तरह से पैन छोड़ना शुरू कर गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमें कितना ऐड करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पानी का जो मेजरमेंट होता है वो इस तरह से ऐड करना है। अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हैं बड़ी वाली तो उसका आधा कप पानी ऐड कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा कप पानी ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब एक उबाल आने का वेट करेंगे। जब तक एक उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ मत शेयर करना मत भूलिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हम इसको एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड एक उबाल आ चुका है, बिल्कुल अच्छे से ये देखिए पक गया है। और जब ये पक जाएगा तब इसके अंदर ऐड करेंगे हम सूजी, जिसको रवा भी बोलते हैं, सेमिलिना बोलते हैं। वेट नहीं है हमारी 50 ग्राम है, नाप में कटोरी आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सूजी डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने जो सूजी इस्तेमाल की है वो बारीक वाली इस्तेमाल की है। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, आप इसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे सूजी को थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी और सूजी बिल्कुल अच्छे से कुक होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी सूजी को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो जैसे जैसे हम सूजी को पकाते जाएंगे ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो पानी का मेजरमेंट आपको परफेक्ट रखना है, जितना आप पानी ले रहे हैं उसका आपको दुगना सूजी लेना है। बहुत ही सिंपल सा मेजरमेंट है। अगर आप कम और ज़्यादा करेंगे तो रेसिपी आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपका मिश्रण होगा वो गीला हो जाएगा और फिर आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए सूजी को बिल्कुल अच्छे से हमें पका लेना है। और इस तरह से जब हमारा सूजी बर्तन छोड़ने लगे और इस तरह से बिल्कुल बढ़िया तरीके से इकट्ठा हो जाए तो समझ जाइए सूजी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक गई है।
अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो अब इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि सूजी बिल्कुल अच्छे से जो पक गई है वो नीचे लगे ना। ये देखिए पूरा मिश्रण हमारा गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ गया है और बिल्कुल अच्छे से हमारा बर्तन साफ हो गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हल्का सा गुनगुना होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको ठंडा नहीं करना, हल्का सा जब गुनगुना होगा तब हम काम करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रखकर दूसरा काम करते हैं जब तक ये ठंडा हो रहा है हल्का सा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा बर्तन ले लिया, छोटी सी कटोरी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे गेहूं का आटा डाल रही हूँ। और उसमें मैंने 1 चम्मच चावल का आटा ऐड किया है और दोनों को मिक्स करके इस तरह से 5 चम्मच ऐड कर दिया है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा जो घोल है वो थोड़ा सा नमकीन रहे। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। तो नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए अब इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्या, आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जो आप अपनी इच्छा के अनुसार ऐड कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। हरा धनिया आप इसकी कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्च को मत इसकी कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा नाश्ते में और चटपटा नाश्ता बनके तैयार होगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे मैगी मसाला, जिससे जो हमारा नाश्ता है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर लेके आएगा। तो फ्रेंड अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा होममेड मैगी का मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक घोल रेडी करेंगे। घोल हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, लेकिन हम शुरुआत में पानी नहीं ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी शुरुआत में हमें ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना है डियर। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अब इसमें हम और पानी ऐड कर देंगे और इसका एक घोल रेडी करेंगे। घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अभी आपको घोल पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे ये घोल फूलेगा ये ऑटोमेटिक गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड जब भी हम सूजी का कोई नाश्ता बनाते हैं या ब्रेड का नाश्ता बनाते हैं तो ऑयल में जाते ही फट जाता है। सबसे पहले शिकायत ये होती है, और दूसरी शिकायत ये होती है कि बहुत ज़्यादा वो ऑयली बनता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से घोल बनाया है जिसकी वजह से ना वो ऑयली बनेगा, ना बिल्कुल भी फटेगा भी नहीं, और नाश्ते का शेप बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब इसको हम साइड में रखते हैं और आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो सूजी वाला मिश्रण था ये हल्का सा गुनगुना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हम इसको मैनेज कर पा रहे हैं, यानी छू पा रहे हैं। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे आइए आपको बता दें। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही सुंदर लुक का होगा और कैल्शियम से भरपूर होगा। वैसे तो बच्चे तिल वगैरह खाते नहीं है, तो इस तरह से डाल के उन्हें खिला सकते हैं। अब थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे कलौंजी। तो कलौंजी जिसको मगरेली बोलते हैं, काला बीज भी बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये चीज़ हमें हल्की सी गर्म में ही डालनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। हल्का सा जब गरम गरम होगा तभी आपको इसको मिला लेना है अच्छे से, और इस तरह से हमें इसको गूंद लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम जो सूजी और कलौंजी डाल रहे हैं उससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा, लुक भी आएगा नाश्ते में, और नाश्ता हमारा अंदर से बहुत ही बढ़िया तरीके से खस्ता ही बनेगा। तो यहाँ पे हमें जो सूजी के मिश्रण को अच्छे से गूंद के लेना है ताकि जो इसमें क्रैक होते हैं वो खत्म हो जाए और जब हम नाश्ते को शेप दें वो परफेक्ट शेप में बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा जब गुनगुना गुनगुना होगा तभी आपको इसको इस तरह से मैनेज कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिल गया है और परफेक्ट हो गया है। अब इसको हम बेलेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें से आधा मिश्रण ले लेंगे और आधे को हम साइड में रखेंगे और इस तरह से हम इसको हल्का सा पेड़ा बना लेंगे। और अब आप चाहे तो इसको हाथों की सहायता से इस तरह से फैला सकते हैं, हाथों से भी मैनेज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने जो सूजी को हल्का सा इस तरह से गूंद के लिया, जिसकी वजह से क्रैक कम आ रहे हैं। अगर आप सूजी को गूंद के नहीं लेते तो क्रैक बहुत आते हैं, फिर आपको नाश्ता बनाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अब आप चाहे तो इसको हाथ से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा बेलन से बेलूंगी। तो हल्का हल्का सा इसको बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं बनाना है और ना बहुत ज़्यादा इसको हमें मोटा रखना है। तो जैसे हमारा हल्का सा मोटा मोटा फिंगर होता है उसी तरीके से हमें इसकी थिकनेस रखनी है, तभी ये नाश्ता बहुत ही परफेक्ट तरीके से अंदर से खस्ता बनेंगे। अगर आप पतला बना लेंगे तो ऊपर से तो कुरकुरा हो जाएगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है। अब आप कोई भी कटर से ले सकते हैं, हमारे पास कटर नहीं है तो हम यहाँ पे इस तरह से डिब्बी ले रहे हैं, डिब्बी का ढक्कन ले रहे हैं, जो हींग वाली डिब्बी आती है उसका ढक्कन मैंने लिया है और इस तरह से हम इसको कट लगा लेंगे।
तो आप इसका साइज अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको रखना है रख लीजिए, जितना छोटा रखना है रख लीजिए। और आप इसको बना के हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसको हमें रख लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये परफेक्ट शेप का निकल गया। कितना जरा क्यूट लग रहा है, छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा सा। बिल्कुल बच्चे इसको देखते ही तुरंत खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। हल्का हल्का सा आप इसको इस तरह से सिक्योर कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा आटा बचता है उसको आप फिर से निकाल के बना लीजिए। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं और फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। हल्का सा आप इसको टैप टैप कर दीजिएगा ताकि जो बढ़िया तरीके से शेप है वो परफेक्ट रहे। ये देखिए, तो चलिए फटाफट सारे बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ढेर सारा प्लेट भर के नाश्ता बना लिया। आप चाहे तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना लेंगे तब भी स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन मैं इसको बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया सा क्यूट सा लुक दूंगी, उसके लिए मैं इसके ऊपर कोटिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो हमारा घोल था देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नीचे जाके हमारा जो आटा है वो बैठ जाता है। तो हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक एक डालेंगे, एक एक कोट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा आपके समय की बर्बादी मैं आपको करने नहीं दूंगी। तो इसका मैं बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। एक बर्तन ले लीजिए बड़े साइज का, उसके अंदर इसको सारा प्लेट भर का जो नाश्ता बनाया था वो ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा घोल था वो हम इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे घोल को हमें इस तरह से डाल देना है। अब इस तरह से इसको हमें उछालना है। इस तरह से करने से क्या होगा, इसके ऊपर बराबर से कोटिंग लग जाएगी। इसीलिए जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा फैला हुआ लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको इसे चम्मच से हल्का हल्का सा कोट करना है। अगर आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल भी शेप इसका बेकार नहीं होगा, क्योंकि सूजी का जो मिश्रण है वो बिल्कुल अच्छे से हमने हार्ड करके इस तरह से नाश्ते को बनाया है। तो इस तरह से आप कोटिंग लगा के नाश्ता बनाएंगे तो नाश्ते का जो लुक है वो भी बढ़िया आएगा, टेस्ट भी बढ़िया आएगा और नाश्ता बिल्कुल भी ऑयल में जाके फैलेगा नहीं, यानी फटेगा नहीं। और दूसरी बात बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर बैटर को डाल दिया है। तो यहाँ पे बैटर को आपको तभी डालना है जब आप इसको बनाना चाहें तब। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो जैसे मैंने शेप दिया था उसी शेप को आपको इसको दे के फ्रिज में इसको एयर टाइट डिब्बे में भर के रख देना है और फ्रीजर से इसको फ्रीज कर देना है। और 10 से 15 दिन तक ये ऐसे ही नहीं खराब होगा। बना के रख देंगे तो हफ्तों की फुर्सत। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से फैला हुआ पैन लिया है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो तेल एक बार गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है। दूसरी बात एक बार में आप बहुत सारा नाश्ता बना पाते हैं और दूसरी बात कम तेल में आप इस नाश्ते को बना पाएंगे, क्योंकि इस तरह से फैला हुआ होता है तो बहुत ज्यादा तेल नहीं लगता है इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक हमारा तेल हॉट गर्म नहीं होगा तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपने नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल एक बार हॉट गर्म हो जाएगा तो हॉट गर्म तेल में इस तरह से हम अपने तैयार नाश्ते को डालेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि नाश्ते को हमें एक बार में उतना ही डालना है जितना कि हमें इसको पलटने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आसानी से हमारा नाश्ता पलट जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें नाश्ते को फटाफट डालते जाना है। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हाई फ्लेम में बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी बढ़िया कलर का बन जाएगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेगा और माउथ मेल्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमें इसको ख्याल रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि हमारे बर्तन में आसानी से आ जाए और हमको पलटने में दिक्कत ना हो। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा इस रेसिपी को। और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, किचन के बेसिक सामानों के साथ बन जाती है। सूजी और आलू तो हर घर में होता है। तो कई बार ऐसा होता है अचानक से मेहमान आ जाते हैं और समझ में नहीं आता क्या बना के खिलाया जाए, तो आलू और सूजी तो हर घर में होते हैं। तो आप इस रेसिपी को बना के उनको दे सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं। तो कोटिंग लगाने से ये होगा कि नाश्ता बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा और दूसरी बार कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो एक बार में हमने इतना डाल दिया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जब ये पकने लगते हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आने लगते हैं इस तरह से। तो समझ जाइए ये पक रहे हैं। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए। यहाँ पे देखिए सारा ही नाश्ता ऊपर इस तरह से तैरने लगा है, यानी समझ जाइए बिल्कुल अच्छे से देखिए गुब्बारे की तरह फूल गया है। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट बनाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है और आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं पूरे हफ्तों। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको पलट दिया है और अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का। तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और कम सामान में बहुत ही बढ़िया रेसिपी भर के प्लेट तैयार हो जाती है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारी रेसिपी को बनते हुए। दोनों ही साइड से हमारी रेसिपी पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम इस तरह से स्पाइडर छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है बिल्कुल अच्छे से इसमें से निकल जाए। और दूसरी बात, इस तरह से छन्नी में निकालने से क्या होता है, इसमें एयर लगती रहती है और नाश्ता लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इस तरह से स्पाइडर छन्नी में इसको निकालिएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा जो नाश्ता है वो कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है, आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा। तो मैं देख लीजिए कितना शानदार बना है, आपका रिजल्ट भी ऐसे आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो रेसिपी बहुत ही कमाल की है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ अंदर से एकदम खस्ता। देखिए इसका खस्तापन आप लोगों को दिख रहा होगा और अंदर से इस तरह से जब खस्ता होती है तो खाने में मज़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। अगर आप इस चटनी के साथ नहीं एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। आटा देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अपनी हथेलियों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से इसको हम आटे को 10 से 15 सेकेंड गूंदेंगे। तो इससे क्या होगा, आटा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और नाश्ता हमारा बहुत ही अंदर से खस्ता और मुलायम बनेगा और मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर फॉलो करना है। इस तरह से 10 से 15 सेकेंड आटे को अच्छे से मसल लेना है। तो आटा हो गया रेडी। और यहाँ पे जो हमारा ये था आलू वाला मसाला, ये भी इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। हल्का सा गर्म होगा तो चलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो आटे में से हम इस तरह से निकाल लेंगे एक लोई, थोड़ा सा बड़े आटे की लोई लेनी है और इस तरह से हम इसको चिकना करेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसको साइड में रख देती हूँ, इसी तरीके से बताती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से चिकना कर लेना है और चिकना करने के बाद इस तरह से हमें फ्लैट कर देना है और किनारों को हमें इस तरह से पतला करना है और इसकी एक कटोरी रेडी कर लेनी है। क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए हम कोई भी बेलन या चकले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हर कोई इसे फटाफट बना पाएगा, बेलने का कोई भी झंझट नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमें कटोरी रेडी कर ली है, जिसके किनारों को मैंने पतला रखा है, बीच को मैंने मोटा रखा है। ये देखिए मैं आपको बैक से दिखाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इस तरह से हमें इसकी कटोरी को रेडी करना है। अब यहाँ पे जो आलू वाला मसाला था, इसको फिल करने का भी एक तरीका है। थोड़ा सा मसाला लीजिए और इसको आप गोल कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप इसको स्टफिंग में भरेंगे तो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो जैसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए दबाते हैं अंगूठे से, उस तरह से दबाते हुए इसको हम आगे की तरफ खींचेंगे। जैसे हम आलू का पराठा फिल करते हैं उसी तरीके से हमें इसको फिल करना है। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ इसको दबाते जाइए और ऊपर की तरफ उठाते जाइए। ये देखिए इस तरह से आप इसको अच्छे से लॉक कर दीजिए और इस तरह से घुमा दीजिए। जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको हमें आटे में डाल देना है और इस तरह से हम इसको चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद अब इस तरह से हमें इसको दबा देना है और इस तरह से हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी कचौड़ी रेडी हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस तरह से रखना है इसकी थिकनेस को। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से किनारों को आपको हल्का हल्का सा चपटा ज़रूर कर देना है ताकि जो हमने स्टफिंग भरी है वो चारों तरफ रहे। तो ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बन गई है। दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी उलझन ना रहे बनाने में और आप आसानी से इसे बना पाएँ। ये देखिए इसका साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब मैं आपको छोटी बना के बनाऊँगी। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा सा छोटी छोटी बनाएंगे तो उनको ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बड़े वो खा भी नहीं पाते और वेस्ट भी करते हैं। तो इस तरह से देखिए लोई बना लीजिए। लोई को इस तरह से फैलाते हुए कटोरी बना लीजिए
और बीच के हिस्से को मोटा रखिए, साइड को पतला। और यहाँ पे आलू का चटपटा मसाला इसके अंदर फिल कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। ये देखिए अच्छे से लॉक हो गया है और इसको अब हम इस तरह से चपटा कर देंगे और इस तरह से हल्का हल्का सा टैप टैप करेंगे। तो यहाँ पे इसका साइज़ मैंने इतना बड़ा रखा है, तो आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने पहला बैच बना लिया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में रख के फ्रिज में लगा सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के इसे बना सकते हैं, गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं मेहमानों को चाय के साथ, केचप के साथ, चटनी के साथ। और इसको बना के रख देंगे तो एक हफ्ते की फुर्सत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये अंदर से खस्ता बनेगी, ऊपर से क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए बना लेते हैं डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पैन का इस्तेमाल करेंगे तो दो बेनिफिट है। एक तो आपका कम तेल में नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा, आपको डीप फ्राई नहीं करना पड़ेगा, कम तेल में नाश्ता बन के रेडी होगा और बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगा। और दूसरी बात, एक बार में आप बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरह से हथेली से चेक करना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इनको हम मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। क्योंकि हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये खस्ता नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। जब हम इसको डाल रहे हैं तो देखिए तेल का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम है। जब ये धीमी धीमी पकने लगेंगी तब तेल का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक अपना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि ये आसानी से कुक हो जाए। तो मेरे पैन में इस तरह से 5 आ चुकी हैं। तो अब इसको हम धीमी धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। अब इसको हम इस तरह से टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और इसके सामने आप बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो चलिए दूसरे साइड भी हम इसको 2 मिनट पका लेते हैं। तब तक आप हमारी रेसिपी को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो प्लीज़ लाइक बिल्कुल फ्री है, आप कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसको पलट के दिखा देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस तरह से हमारी ये बहुत ही अंदर से कुरकुरी और करारी खस्ता बनके रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरह से फूल गई है कितनी बढ़िया तरीके से। अब इसको हम इस तरह से छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और सारा अच्छे से निकल जाए। तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से मोवन लगा के बनाया है, जिससे ये खस्ता तो बनेंगी लेकिन ऑयली बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम जब इसको छन्नी में निकालते हैं इस तरह से, तो इसमें जो एयर होती है वो निकलती रहती है और कचौड़ियाँ लंबे समय तक खस्ता रहती हैं। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है और सेम पहले वाले की तरह हम अपनी बाकी बना लेंगे। बस आपको इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार मटर की खस्ता कचौड़ी। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कचौड़ी, हमारी खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। चलिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कचौड़ी का फाइनल जग कितना ज़्यादा खूबसूरत रहा है। ये देखिए क्लोजअप में आप लोग देख लीजिए कितनी बढ़िया बनी है। एकदम खस्ता है लेकिन बिल्कुल भी ऑयली नहीं। देखिए हथेली पर प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। देख रहे हैं, आवाज़ सुन के ही आपको पता लग रहा होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से एकदम खस्ता। ये देखिए इतनी ज़्यादा खस्ता बनी है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगी। ऐसा ही आपका रिजल्ट आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना केचप है और यहाँ पे स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इसको आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं डियर। तो जब भी आपका कुछ कचौड़ी खाने का मन करे तो इस तरह से नई कचौड़ी नई स्वाद वाली बनाइएगा।
मटर की। मटर के सीजन जाने से पहले एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा घर का बना है, मार्केट के केचप को टक्कर देगा हमारा ये केचप, जो 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, आप भी खाइए, फैमिली वालों को खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।